देखो इसका 7 बी हम 14 बता दिए थे, हम बता दिए थे ना 15 लिख के नहीं बताए थे, बोल के बताए थे ना। देखो 15 बेटा पता है, ध्यान से देखना। देखो करीना, टू स्लाइड इंटरसेक्ट ईच अदर एट रे अपोजिट वर्टिकल ओपन एंगल बाइसेक्ट द वर्टिकली ओपन। देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि दो लाइन है ए बी और सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है बेटा? ओ पर दिया नहीं है, हम मान लिए टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो कहता साबित करना है, एक लाइन है जैसे कि ये ओ ही एक लाइन है, वही एक लाइन है। अगर इस ए और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है समझना क्वेश्चन का। ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी एक लाइन है जो दूसरे को ओ पे कट कर रहा है। देखो एग्जांपल, देखो तो ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ए और डी और बी और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। साबित को किए थे, देखो इधर नहीं साबित करना तो ऐसे ऐसे साबित कर दूंगा। कुछ जगह तुमको प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये ए बी और ये सी डी मान लीजिए ओ पे कट करते हैं, तो मान लीजिए ए और डी बराबर x, क्या मान लीजिए बेटा ए और डी बराबर x। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी कितना हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा 180 माइनस x बाय लीनियर पेयर से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो बेटा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल बी और सी कितना हो जाएगा 180 माइनस x होगा ना, 180 माइनस 180 या माइनस माइनस प्लस x कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा x वर्टिकली बराबर से प्रूफ हो गया ना, और ये भी स्ट्रेट लाइन 180 माइनस x हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट बराबर कर साबित करने के लिए कहेगा किस तरीके से कर लेंगे, प्रूफ कर दिया। तो दिक्कत कर देखो बेटा, कहता है कि दो वर्टिकली एंगल जो बन रहे हैं ए ओ डी और बी ओ, कहता है इस एक एंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे और इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बी एस की बाइसेक्ट करेगा। नहीं समझना क्वेश्चन, अगर ओ ए ओ डी का बाइसेक्टर है और ये ईओ को बढ़ाए आगे ओ एफ तक, तो ये जो लाइन है बी और सी को भी बाइसेक्ट कर देगा, यही साबित करना है। तो दिक्कत तो लिखेंगे क्या, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, मान रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ which intersect each other at if OE is the bisector of angle AOD, then to prove साबित करना है हमको OF is also the bisector of angle BO A bisector। ठीक है, क्वेश्चन में लगे। अब देखो प्रमाण बेटा, प्रूफ एंगल ए और डी बराबर मान लिया, एक सपने मन से माना है, ठीक है। कैसे बराबर होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। लिखेंगे सिंस OE is the bisector, OE is the, इसलिए एंगल AOE बराबर DOE बाई x बाई, देखो ये x बाई 2 और ये भी x बाई। अब देखो ये और ये भी वर्टिकली लाइन कट कर रहा है ना, ये भी x बाई 2 होगा वर्टिकली, ठीक है। इसलिए एंगल COF बराबर x बाई 2
नीचे लिख देना अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ये x/2 में भी कितना हो जाएगा x/2 एंगल BOF बराबर x/2 वर्टिकली, तो दोनों बराबर हो गया ना, इसलिए OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DOC। प्रूव हो गया, जल्दी कॉपी करो, लिखना इस तरीका से है। देखो 16 नंबर ऐसा क्वेश्चन है 16। देखो बेटा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखना पहले समझा देते हैं। देखो ये लाइन है बेटा, सुना AOB एक लाइन, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन करीना इधर आ जा, थोड़ा सा इधर आ, ये OE एक अदर लाइन है, ठीक है। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं? सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब दो कोनों का जोड़, तो स्ट्रेट लाइन पे दो कोण बन रहा है, दोनों का जोड़ 180 है ना, तो दिक्कत। तो ये मान लेते हैं बेटा x, ये कितना आ जाएगा बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल। अब कहता है इसका सब बाइसेक्टर, सप्लीमेंट्री एंगल का बाइसेक्टर, पढ़ो क्वेश्चन में, सप्लीमेंट्री एंगल का इंक्लूडेड है राइट एंगल। देखो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये होगा ना, तो ये OD और OF बाइसेक्टर है, तो ये जो कोण बना ना दोनों बाइसेक्टर के बीच में, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब गारंटी। चाहे कितने लाइन के जो ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कैसे ले लो। अगर ये 20 डिग्री रहा तो भी 90 डिग्री बनेगा, अगर 40 डिग्री रहा तो भी 90 डिग्री होगा। तो कैसे साबित करेंगे? देखो ना, लेट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, और लाइन है ना, OE is another line, another, इसलिए एंगल AOE एंड BOE is supplementary angle, ठीक है ना, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है ना, तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। तो टू प्रूव, अब OD एंड OF आर बाइसेक्टर, है ना, दिया हुआ है। तो टू प्रूव एंगल DOF बराबर 90 डिग्री। देखो आप प्रमाण प्रूफ कैसे करते हैं, लिखा रहा है, लिखा जाएगा ना, मैंने तो पूरा लेट एंगल BOE बराबर x क्या लिया, इसलिए एंगल AOE बराबर कितना होगा 180 माइनस, कैसे बेटा, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो एंगल DOE कितना आ जाएगा बेटा, x बाई बाइसेक्टर है ना, ये वाला कोण कितना आ जाएगा बेटा, x बाई, ये कितना आ जाएगा बेटा, बाइसेक्टर होने के कारण EOF कितना आ जाएगा, 180 माइनस x/2। 180 माइनस x बाई। अब देखो जोड़ो बेटा, यहाँ से इधर, तो एंगल DOF बराबर एंगल DOE EOF हो जाएगा ना, जोड़ दो x/2 प्लस 180 माइनस 2 का लगता बेटा 2 ना, x प्लस 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 180 बाई 2 कितना डिग्री आ जाएगा बेटा, 2 हो गया ना, 2 तो दिक्कत है। ये सप्लीमेंट्री एंगल का बाइसेक्टर हमेशा कितना हो, 90 डिग्री। देखो और देखो प्रूफ करें, जिसको समझाते हैं दिमाग में घुस जाएगा। देखो ना ये 20 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा बेटा, 160 डिग्री। 160 डिग्री। तो दिक्कत, इसका बाइसेक्टर कितना होगा बेटा, 10। इसका बेटा कितना कितना है,
अस्सी 80 10 कितना हो गया? 90 तो दिक्कत अगर इसको 60 ले लो इधर कितना हो जाएगा? 120 इसको आधा करो कितना होगा? 30 इसका आधा करो कितना हो जाएगा? 60 10 कितना हो गया? 90 कोई दिक्कत? इसे जब भी सप्लीमेंट्री का बाइसेक्टर होगा वो हमेशा फिक्स होगा, वो सिर्फ एंगल दे रहे हैं चाहे ना दे रहे हैं, टोटल एंगल कितना बनेगा? जब एक और देखो आगे ट्रायंगल पढ़ाएंगे बेटा, देखो ध्यान से देखना है, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है ना बेटा, अगर ये 50 डिग्री दे रहे हैं दे रहे हैं और ये दोनों कोनों को नहीं पता कितना कोण, इसका आगे बाइसेक्टर रहेगा और इसका एक बाइसेक्टर रहेगा BOC। तो ये जो BOC का मान होगा एकदम फिक्स है, 90 प्लस a बटा 2 हो जाएगा बेटा। ए का मान पता है ना 50, 50 में 2 जोड़ो कितना हो गया? 50 में 2 से भगा दो 25 नहीं 115 हाँ, ये एकदम 115 आएगा। नीचे वाला कौन चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत? तो अगर कोई वर्टिकली ऊपर एंगल ले ले है ना, वर्टेक्स एंगल ले ले तो बीच बेस एंगल का बाइसेक्टर के बीच का कोण 90 प्लस a बाई 2। आगे देखो पढ़ाएंगे हम, जरूरत पड़ेगा सॉल्व भी कर देंगे बेटा। अब इसी में अगर ये रहेगा बेटा, अगर इसको बढ़ा देंगे हम हैं, इसका बाइसेक्टर है इसका बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा ये कितना होगा बेटा? 90 माइनस a बाई 2 होगा, कितना होगा? तो ये 90 में से 25 घटाओ कितना आ गया बेटा? 65 डिग्री हो जाएगा बेटा। कितना डिग्री होगा? तो फिक्स है ये, तो अभी कोई कोण दे रहे क्या नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी कॉपी करो। 7C बेटा, इसको सिर्फ हिट देंगे, बना के तुम खुद डालना है, ठीक है? देखो इसमें कौन सा रूल चलेगा, ये भी क्लास 7 में पढ़ा चुके हैं। अगर दो पैरेलल लाइन, दो है ना, ये L और M अगर पैरेलल लाइन है, एक तो दूसरा है तीसरा तरीका देखो, ये एक तीसरा एक ट्रांसवर्सल लाइन है T जो कट करती है, तो 7 कोण एंगल बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। एंगल 1 इसको भी तरीका से नोमेट करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। किताब में अलग अलग भी नाम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन हम जिस तरीके से एंगल लिखे हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले आवाज नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से कौन कौन बराबर होंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना बेटा, एंगल A और एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, वर्टिकली एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, तो दिक्कत? एंगल 5 बराबर एंगल 7 एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। तो दिक्कत है ना, अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? आप कैसे लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप देखो लीनियर पेयर बेटा, एंगल 8 प्लस 2 जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन आएगा लीनियर पेयर में कौन आ जाएगा? लीनियर पेयर का जोड़ एंगल 2 बराबर 180 एंगल 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, 3 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और देखो इधर एंगल 1 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री होगा। हाँ, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 4 में लीनियर पेयर हो जाएगा 180 डिग्री, हाँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री होगा, एंगल 6 प्लस 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री होगा, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 डिग्री को बनता है, लीनियर पेयर हो जाएगा। अब देखो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखो सर, ये देखो बीच वाला अंदर वाला बेटा लाइन की पट्टी या लाइन की पट्टी, तो 3 बराबर एंगल और एंगल 4 बराबर एंगल, तो देखो सर बेटा
अल्टरनेट एक्सट्रीम एंगल, Angle. अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो लाइन टू बटी एंगल 2 ऊपर बेटा, यहाँ पे दो एंगल बराबर 8, Angle एंगल 1 बराबर angle 7. कोई दिक्कत? 9. अब जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, Angle 1 और angle 8. नहीं, angle 4 और angle 8. कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल से इक्वल का फॉर्मूला। देखो जो कोण है उसको एक छोड़कर सामने वाला बेटा, जो कोण है उसको एक छोड़कर एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा? Angle 6 कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल से। 6. Angle 1 बराबर angle 5. एंगल 3 बराबर एंगल 7. 7, एंगल 4 बराबर एंगल 8. ठीक है। चलो कोई ट्रायंगल बेटा, Angle 4 plus 5 बराबर 180 डिग्री. वो है हवाई नहीं, वो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री, Angle 4 plus 5 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री. 180 डिग्री। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। और इसके बाद ये पूरा 7C क्या करना है? बना के लाना है। देखो ये देखो इधर एंगल 1 का मान 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देखो सीधा फिगर, एंगल 1 का मान 120 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 2 का मान निकाल देंगे। 180 में से 120 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. 60 डिग्री बाइलिनियर पेयर। सही? एंगल 3 का मान भी 120 डिग्री हो जाएगा. हाँ। बाई वर्टिकली. देखो हम बताते हैं जल्दी। और एंगल 2 का मान हाँ आइए बता देखो, एंगल 1 120 डिग्री, तो 2 का मान होगा 80 में से 120 गया 60 बाइलिनियर। 2 60 है बेटा, तो एंगल 4 हो जाएगा 60 डिग्री बाई वर्टिकली। अपोजिट एंगल. एंगल 1 120 है बेटा, तो 3 हो जाएगा 120 डिग्री वर्टिकली। अपोजिट एंगल. अब 3 120 है बेटा, तो 5 120 हो जाएगा बाई अल्टरनेट। इंटीरियर एंगल. 5 120 है बेटा, 7 120 हो जाएगा बाई वर्टिकल एंगल। 6 देखो बेटा कितना है बेटा? 60 डिग्री, तो 8 हो जाएगा 60 डिग्री वर्टिकली। वर्टिकली अपोजिट एंगल. बन जाएगा क्या? हाँ. उसे सेकंड है बेटा, ये देखो थर्ड में क्या करना है? एंगल 1:2 2:3 है, एंगल 1:2 कितना है? 2:2। ठीक. तो क्या मानेंगे? लेट द कांस्टेंट बराबर x, लेट द कांस्टेंट बराबर, X. तो एंगल 1 हो जाएगा 2x और एंगल 2 हो जाएगा 3x, और दोनों को जोड़ कितना होगा बेटा? 100। तो 2x + 3x बराबर कितना होगा? 80. तो 5x बराबर 100, x का मान कितना हो जाएगा बेटा? 30. 36 + 80 से 36, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 72। एंगल 2 कितना हो जाएगा बेटा? 160 डिग्री। बनाने का बाकी सब ना। हाँ. देखो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल से इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? Equal. कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल से इक्वल हो जाएंगे, तो लिख देंगे 3x - 20 बराबर, लिखना है 2x plus 10. 3x - 20 बराबर 2x + 10, और x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो सभी एंगल्स निकल जाएंगे। अच्छा बेटा देखो इधर कोई ट्रायंगल्स है, तो दोनों को जोड़ के 180 डिग्री करना है। अब फिगर देखो क्वेश्चन 5 में 3x + 5 + 4x बराबर 180. बाई कोई इंटीरियर Angle. बन जाएगा ना, फिर x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा देखो बेटा, एक लाइन पाल लेना है। क्या पालना है? तो वैसा है ना, देखो ऐसा है, ऐसा 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 है ना, तीसरी लाइन पाल लेना बेटा। ये कितना है? 70। 5. ये दोनों को जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 100, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल से भी 105 हो जाएगा बेटा, बन जाएगा ना। 7 देखो 130 है बेटा, देखो EF CD के पैरेलल है, EF CD के, तो 180 में से 130 घटाओ कितना हो गया? DC 50 डिग्री हो जाएगा। देखो वो ABC कितना है? 70 डिग्री है ना, इधर मतलब 70 डिग्री हो जाएगा, तो 17 में से 50 घटा दिए तो x का मान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्वेश्चन 8 बेटा सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। देखो 75 है, तो y का मान कितना हो गया? 75 डिग्री। कैसे? अल्टरनेट ट्रायंगल 180 में से 120 घटा देना, तो EGF का मान निकल जाएगा। ऐसे लोग जोड़ के 180 घटा देना, तो z का मान निकल जाएगा। तो 7C पूरा होमवर्क टोटल बना लेना है। 24 क्वेश्चन 24 भी